दुकान बंद करने का समय हो आया था, तभी दो औरत आ गई। भैया साड़ी दिखा देना, कॉटन की चुनरी प्रिंट में। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज 5 महीने हो गए अपनी ये छोटी सी दुकान खोले। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह से 15 कस्टमर आ चुके और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई। सच बोलूं तो इस दुकान का किराया निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज एक या दो साड़ी तो कभी एक सूट बेच पाता या सिर्फ कभी एक दुपट्टा ही। मैंने माँ की सारी माँ पूंजी लगा दी थी। सोचा माल ठीक रखूंगा तो लोग आएंगे, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान मेन रोड से सटकर पतली गली में थी मिली थी। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं था। मैंने मेन रोड पर अपना बोर्ड लगा रखा था। उस सामने रोड पर सरदार जी की साड़ियों की दुकान है। इस छोटे शहर में ज़्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी दुकान से कपड़े खरीदते हैं। रोज सैकड़ों कस्टमर उनकी दुकान पर आते हैं। माँ का आशीर्वाद, उनके दुकान की रौनक अब कुछ कम हो गई थी। आज खुशी के साथ हैरानी हुई थी। कल ही तो माँ से फ़ोन की बंद करने के लिए बात कर रही थी। माँ, चाचा ने ठीक ही कहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, दुकान चलाना मेरे बस की बात नहीं। इतनी पगड़ी देकर दुकान मिली गली में जहाँ ग्राहक तो पहुँच नहीं पाते। सारे ग्राहक मेन रोड पर बड़े दुकान पर चले जाते हैं। किराया निकलना ही मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चलेगा माँ, और बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊँगा। मैं कल बहुत मायूस था और परेशान भी था। सच बताऊँ तो मैं कल रो पड़ा। माँ ये सब कहते हुए, कोई नहीं बेटा, अब दुकान खोल लिया है तो धैर्य रखो। किसी चीज़ में सफलता अचानक नहीं मिलती। देखना भगवान सब ठीक करेगा। माँ का आशीर्वाद ही है। कल ही उन्होंने कहा, आज दुकान पर रौनक आ गई। ये दोनों पैक कर दीजिए। महिलाओं ने कहा। उन्हें साड़ियाँ पसंद आ गई। मैं उनका बिल बना रहा था, तभी एक औरत बोल पड़ी, बतरा, सरदार जी ठीक कहा था, कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएंगी यहाँ, और दाम भी ठीक ठाक लगाते हैं। जी कौन सरदार जी? अपनी यही बत्रा वाले, साड़ी वाले। उनके पास चुंदरी प्रिंट वाली नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बत्रा जी अपने कस्टमर को यहाँ क्यों भेज रहे हैं। उनके यहाँ खुद तो इतने कलेक्शन है। मैंने पैसे लेकर गले में रख लिए। दुकान बंद करके दुकान पर पहुँचा। वे भी दुकान बंद कर रहे हैं। बत्रा जी, बत्रा सिंह जी, आपने अपने ग्राहक को मेरी दुकान पर भेजा? ओ नहीं जी, बस उन्हें जो चाहिए था मेरी दुकान पर नहीं था, तो आपका दुकान बता दिया। मैं जानता हूँ इनकी दुकान पर सब कुछ होता है। उनके वर्कर साड़ियाँ समेट रहे थे। उनमें कुछ वैसी साड़ियाँ भी थी। मैं देखकर उनकी तरफ देखा। इसमें उनका नुकसान नहीं होगा बत्रा जी, बत्रा सिंह जी। नुकसान की क्या बात है जी, आज सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए। तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद उन्होंने कल मेरी माँ से बात करती फ़ोन पर सुन ली थी। मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि माँ की आशीर्वाद से हो रहा है, पर ये सब आपकी वजह से। ओह नहीं पुत्र, ये सब तो माँ का आशीर्वाद है। हम सब माएँ तो होती हैं जो हमें एक जैसा देखती है ना। उन्हें देखकर मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा हुआ। मेरी आंखें नम हो गई। मैं मेरे कंधे पर हाथ रख कहते हुए वो निकल गई। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, अपने के साथ दूसरों का पेट का भी ख्याल रखना है। इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों कतई भी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन अच्छे इंसान इस धरती पर अभी भी हैं, जो अपना भी और दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। अपना और अपने दूसरों का, परिवारों का ख्याल रखते हैं। इसलिए अच्छे इंसान बनिए, जैसे कि हमारे बत्रा जी सरदार वाले थे।